जय हिंद साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज रीजनिंग का मिसिंग नंबर लेकर के चले हैं। आने वाला एग्जाम्स में 2 क्वेश्चन फिक्स है। आरपीएफ का कांस्टेबल और एसआई का जो एग्जाम्स होने वाली है उस एग्जाम में 2 क्वेश्चन फिक्स है। तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है और किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिसिंग नंबर का पूछा जाएगा। तो वीडियो को एकदम अंत तक देखेंगे, क्वेश्चन को करना कोशिश करेंगे और कमेंट में करके बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन को आप नहीं कर सके। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान देने की है, समझिएगा कि मिसिंग नंबर में क्या है। एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है। अब यहाँ पे लिख लिया है 72, सबसे बड़ी संख्या है 72। तो आखिर इसको किस प्रकार से लाया है, तो ध्यान देने वाली बात क्या, अगर आप लोगों ने समझ चुका है तो इसका आंसर जल्दी कमेंट में करेंगे। मैं देखा क्या कि 3 चौक कितना होता है, 12 होता है, और 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। तो 12 और 6 कितना होता है, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 72 आएगा। क्या इसमें भी लागू होता है या नहीं होता? जब भी मिसिंग नंबर बनाएंगे तो सभी चीज़ें में बना करके देखेंगे। यहाँ 10 9 90 होता है, यहाँ और कितना होता है, 4 दूनी 8, 9 ठीक कितना होता है, 72। अर्थात हमारा दोनों रूल क्या हो गया, फॉलो हो गया। तो इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, 6 कम 6 हो जाएगा और 20 छक 120 हो जाएगा। तो 12 छक कितना होता है, 72 होता है, 12 छक 72 होता है और एक और 0 लग जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे साथी, सेकंड हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? ठीक उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी है, एकदम करना सीखेंगे। यहाँ पर है 81, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो सबसे बड़ी संख्या को आप पकड़ करके चलेंगे। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, देखिए आप भी वो दिमाग लगा चुके होंगे। 7 और 5 कितना होता है, 12 होता है। एकदम गौर से देखिएगा, 12 में 3 घटाएंगे तो 9 होगा, 7 5 12, 12 में 3 घटाएंगे तो 9 होगा। और क्या यही 9 का स्क्वायर है क्या, 81? एकदम सही। क्या इसमें फॉलो होता है या नहीं होता है? 6 4 10 होता है, 10 में 2 घटाएंगे तो 8 होगा। 8 जब हो गया, क्या 8 8 64 भी होगा क्या? मतलब ये भी फॉलो हो गया। तो अब यहाँ कौन सी संख्या लगाए कि घटाने पर क्या आ जाए, 7 आ जाए? तो मैं 6 लगाऊंगा तो 6 5 11, 11 में 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 7, 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो क्या ये 49 है क्या? अर्थात ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे मेरे साथी, सी लगाएंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप करेंगे। अभी मैं और आपके सामने क्वेश्चन लाता हूं, एकदम धीरे धीरे समझते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जी। सभी क्वेश्चन को आप लिखते जाएंगे। अगर रियल में अगर आप आरपीएफ का तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन से आपको गुजरना पड़ेगा जी। अब आपके सामने एक 3 डाटा वाला क्वेश्चन है। इस 3 डाटे वाले क्वेश्चन को आराम से समझिएगा। मैं क्वेश्चन सेट किया हूं, ध्यान दीजिएगा। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 12 है। तो अगला क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को करना शुरू कीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत जल्दी करेंगे जी हाँ। तो क्या करेंगे, देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 25 होता है, जो किसका स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा। आगे मैं क्या बता रहा हूँ, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 36 और 64 जोड़ेंगे 100 का होता है। बोलिए सर किसका स्क्वायर होगा, तो 10 का होगा। उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, जोड़ेंगे 169 होता है। सर 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना क्या करेंगे, आप शुरू करेंगे जी हाँ। कैसा वीडियो लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे। आरपीएफ में मैं आज से ही स्टैटिक जीके और करेंट अफेयर के साथ साथ साइंस की क्लास लाइव लूंगा रात 9 बजे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसमें चार्जेस नहीं होगा, सब लोग जुड़ेंगे। अगला मैं क्वेश्चन लेकर के चलता हूं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 13 होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे सब लोग।
मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन का। यहां पे 20 है, यहां पर 26 है, यहां पर 10 है, यहां पर 41 है, यहां पर 32 है, यहां पर भी 10 है, यहां पर 51 है, यहां पर 65 है और यहां पर वाट है। इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। ऑप्शन है 5, 6, 8, 7। ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, एकदम करने का कोशिश कीजिए। मैं टाइम दिया हूं, सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है आप कमेंट करके बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ मेरे साथी, तो मैंने क्या दिमाग लगाया, 10 कैसे आया है वो ध्यान दीजिएगा। 6 अगर जोड़ेंगे, 20 और 26 जोड़ेंगे तो 46 होता है। एकदम गौर कीजिएगा, 20 और 26 जोड़ेंगे 46, 6 और 4 क्या होगा, 10। जो जोड़ा है उसका भी जो अंक आ रहा है उसको जोड़ा गया है। इसको अगर जोड़ेंगे तो 7, 2 और 1 3 होगा, 4 और 3 कितना होगा, 7। अब जोड़ेंगे 73 को तो 7 3 कितना होगा, 10। मेरी बात आप समझ चुके हैं। वैसा ही 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 5 11 होगा, 6 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा मेरे साथी। सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन मैं लेकर के चलता हूं। मुझे आशा है कि सब लोग आपको जो है ना क्वेश्चन को करेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आरपीएफ अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे 27 है, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर 91 है, यहाँ पर 64 है, यहाँ 125 है और यहाँ 189 है, यहाँ पर 125 है, यहाँ पर 216 है। अब बताना है कि क्या होगा। जी ऑप्शन आपके पास है 400, आपके पास है 441, आपके पास है 525, आपके पास है 625। इस प्रकार से ऑप्शन है। जी तो ध्यान क्या दिए हैं, हमने क्या जोड़ा, 7 4 11 का 1, 6 2 8 और 1 9, मतलब सबको आपस में जोड़ा गया। देख लेते हैं, 5 4 9, 6 2 8, 1 1 1, सबको आपस में जोड़ा गया है। तो 6 5 11 का 1 2 3 और 1 4, ठीक है, 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। तो 300 क्या हो जाएगा, 41 होगा। कहीं पर ऑप्शन नहीं। अच्छा ये ऑप्शन नंबर 341 है, कितना है, 341 है, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनेगा मेरे साथी। एकदम आरपीएफ को आप लोग इस बार जो है तोड़ देंगे, चाहे वह कांस्टेबल है चाहे वो एसआई है। चले तो फिर हम लोग अगले क्लास में रात 9 बजे मिलते हैं स्ट्रैटेजी को और साइंस को लेकर के। तब तक का जय हिंद, बाय बाय।